कि कुशवाहा समाज देख रहा था कि बीजेपी उपेंद्र कुशवाहा को यहाँ अपमानित कर रही है, चुनाव लड़वा के तीसरे नंबर पे भेजने जा रही है। क्या लग रहा है कि क्या राजपूतों का ये गढ़ चित्तौड़गढ़ समाप्त होती नजर आ रहा है? देखिए, यहाँ ये भी कहा जाता है बीजेपी का प्रयोग सफल नहीं हो पाया। उपेंद्र कुशवाहा कमजोर हुए नहीं, उनको कमजोर किया गया। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका भारत लाइव में। लगातार बिहार में जिस तरह से परिणाम आए और परिणाम आने के बाद जो चर्चाएं चल रही हैं, उन चर्चाओं में बहुत सारी ऐसी चर्चाएं हैं जो इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि जो एग्जिट पोल था और देश भर में जो माहौल बने थे, उन माहौल को लेकर के अब वर्तमान परिस्थिति क्या है, इस देश में होगा क्या बिहार किंग मेकर की भूमिका निभाएगा, या फिर बिहार में जो परिणाम आए उस परिणामों के पीछे की कहानी क्या है। इन सभी विषयों पर लगातार चर्चा हो रही है। बातचीत के दौरान जो बातें निकल कर के आ रही है, जो परिणाम निकल के आ रहे हैं, उसमें बहुत सारे सवालों को जन्म दिया है। उन सवालों के साथ हम आपके सामने हैं। और अंतिम चरण में जब 7वां चरण था, उसने पूरी तरह से एनडीए की नैया डुबा दी है। और एनडीए ही क्यों, भारतीय जनता पार्टी की नैया डुबा दी है। और यहाँ से नरेंद्र मोदी के लिए मुश्किल हो गया है फिर से प्रधानमंत्री की कुर्सी। हम ये इसलिए कह रहे हैं कि कई तरह की चर्चाएं आपने सुनी होगी कि नीतीश कुमार को फ़ोन आने शुरू हो चुके हैं, तो वहीं अन्य कई घटक दल हैं एनडीए के जिनको फ़ोन आने शुरू हो गए हैं। हालांकि दोनों ही तरफ से ये बातें कही गई है कि किसी भी तरह की कोई चिंता की बात नहीं है और कहीं जाने वाले नहीं हैं। लेकिन ये जो परिणाम आया, इस परिणाम में सबको चौंकाया, उसके पीछे की कहानी क्या है। आलोक जी हमारे साथ हैं। आलोक जी से हम जानेंगे कि आलोक जी, 7वें चरण में आपने देखा कि जबरदस्त परिवर्तन हुआ। 8 सीटों पे चुनाव हुआ और 8 में से 6 सीटों पे हारती हुई दिखाई दे रही है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए। इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, कहा जाता है कि नाविक जब अच्छा नहीं होता है तो किनारे में ही अक्सर नाव डूबती है। आपने देखा होगा कि 7वें चरण के लिए प्रधानमंत्री जी का ताबड़तोड़ दौरा हुआ। उनकी विक्रम में सभा हुई, पाटलिपुत्र हार गए। बक्सर में सभा हुई, बक्सर में हार गए। उपेंद्र कुशवाहा के लिए काराकट में सभा हुई, काराकट हार गए। और बगल में आप देख रहे हैं कि आरा भी हार गए और सासाराम में भी हारने की बारी है। इसके साथ साथ ये भी कहा जा सकता है कि कुछ अगर अपवाद गया और नवादा को छोड़ दिया जाए तो 2020 जैसी स्थिति विधानसभा में जो स्थिति थी, वही देखा गया कि मगध प्रमंडल से या शाहाबाद क्षेत्र से एनडीए का सुफरा साफ हो गया। औरंगाबाद सीट जो कभी राजपूतों का गढ़ हुआ करता था, उसमें भी कुशवाहा समाज ने सिंहमारी करके वहां से अभय कुशवाहा एमपी हो गए। कहाँ चूक हो गई? चूक हुई है उम्मीदवारों के चयन में, या कहा जा सकता है कि जिस तरह से 2020 के चुनाव में चिराग पासवान को मोहरा बनाकर नीतीश कुमार के साथ खेला किया गया था, कुछ इसी तरह पवन सिंह को खड़ा करके उपेंद्र कुशवाहा के साथ खेला किया गया। 7वें चरण में 8 सीटों पे चुनाव हुआ था। नालंदा, पटना साहिब, पाटलिपुत्रा, आरा, बक्सर, सासाराम, काराकट, जहानाबाद। इनमें से नालंदा और पटना साहिब को छोड़ करके बाकी की सभी सीटों पे महागठबंधन की जीत हुई है, महागठबंधन घटक दलों की जीत हुई है। और जीत हार का आंकड़ा भी मिला जुला करके ठीक है। पाटलिपुत्रा और नालंदा में ये एनडीए की जीत नहीं है। नालंदा नीतीश कुमार का गढ़ है। वहां से नीतीश कुमार किसी के गले में पट्टा बांधकर वहां से चुनाव जितवा सकते हैं। और पाटलिपुत्रा सीट कायस्थों का गढ़ है। और यहाँ पटना साहिब और यहाँ सिटिंग विधायक भी आप देखते होंगे कि ज़्यादातर बीजेपी के ही हैं। तो इसलिए ये दोनों सीट परंपरागत सीट है, इसलिए जीत गई है। और यहाँ कोई एनडीए को कोई माथा पटना साहिब में भी काफी अंतर विरोध था। लेकिन मैंने एक चीज और आपसे पिछली चर्चा में कहा था कि यहाँ 6 लाख कायस्थों का वोट है जी। और कायस्थ ये कभी नहीं चाहेगा कि उसका एमपी अदर हो। इसके अलावा हमने देखा कि कई कायस्थ नेता हैं जो लगातार मेहनत भी कर रहे थे। हमने देखा रणवीर नंदन काफ़ी मेहनत कर रहे थे। इसके अलावा भी और बहुत सारे नेता थे जो लगातार कर रहे थे। नितिन नवीन को भी हमने देखा।
अरुण सिन्हा थे। अरुण सिन्हा भी, मतलब चारों जो देखने को मिला कि चारों जो विधायक हैं वो अपनी तरफ से काफ़ी मेहनत किए। खैर, इन सारी बातों के साथ साथ एक सबसे महत्वपूर्ण बात कि क्या ये जो सीट हैं जिनकी पाटलिपुत्रा की, आरा, बक्सर, सासाराम, काराकट और जहानाबाद, इनमें निर्णायक भूमिका में भूमिहार, राजपूत और कुशवाहा होते हैं। देखिए, 2 सीट तो भूमिहारों की नाराजगी की वजह से हारा, ये तो हम जान रहे हैं, क्योंकि पाटलिपुत्र में रामकृपाल यादव को भूमिहारों ने वोट नहीं ना के बराबर किया है। और उसी तरह आप देखें तो जहानाबाद में भी चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी को भूमिहारों ने वोट नहीं किया है। वहाँ भूमिहार का वोट अरुण कुमार 70,000 72,000 वोट ले आते हैं। आशुतोष कुमार भी लगभग 11-12 हज़ार वोट ले आए हैं। इस कारण से वहाँ चंदेश्वर चंद्रवंशी की हार हुई है। और रामकृपाल यादव को यादव का नेता बनना, बापू सभागार में यादव की रैली करना, ये उनके लिए भारी हो गया और भूमिहार के आंखों का वो कांटा बन गए। भूमिहार कहा कि ठीक यादवे का रैली करी था ना, तो जा तोरा हम रैली करवा दिली, बढ़िया सब रैली करा, तोरा संसद जाए कोई जरूरत नहीं खे। एक इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि लगातार ये चर्चाएं चल रही हैं कि जिस तरह से काराकट में कुशवाहा समाज जो है नाराज चल रहा था, और इन सभी सीटों पे अब जहानाबाद की बात कर लें, सासाराम की बात करें, बक्सर की बात करें, आरा की बात करें या पाटलिपुत्रा की बात करें, इन क्षेत्रों में कुशवाहा समाज के वोटों की अधिकता है। सही बात। क्या उपेंद्र कुशवाहा का जो को लेकर के जो चिंता थी कुशवाहा समाज की, उस चिंता ने भी इन लोगों को डैमेज किया है? 100%। ये आपकी बात इसमें 100% सही है कि कुशवाहा समाज देख रहा था कि बीजेपी उपेंद्र कुशवाहा को यहाँ अपमानित कर रही है, चुनाव लड़वा के तीसरे नंबर पे भेजने जा रही है। तो उसका परिणाम दिखा कि जहानाबाद में भी कुशवाहा ने एनडीए को वोट नहीं किया। आप देखें, बक्सर में भी कुशवाहा ने एनडीए को वोट नहीं किया है। और आरा तो कुशवाहा का गढ़ रहा, यहाँ तो कुशवाहा के सांसद भी हरिद्वार सिंह रहे हैं। और पाटलिपुत्र में भी कुशवाहा की आबादी अच्छी खासी है। हमारी बात एक पूर्व एमएलसी के बेटे से हो रहे थे जो कुशवाहा समाज से आते हैं। वो कहे कि हम आरजेडी को वोट कर देंगे क्योंकि आरजेडी ने कुशवाहा को वोट किया है और यहाँ हम नहीं कर सकते हैं। तो क्या लगता है कि 7वें चरण में जो ये 8 सीटें थी, इसमें कुशवाहा वर्सेस राजपूत, कहीं ये मामला तो नहीं फंस गया जिसकी चर्चा कभी आरके सिंह ने भी किया भी था कि अगर पवन सिंह चुनाव लड़ते हैं तो ये उचित नहीं होगा, उन पर कार्रवाई की जाएगी? देखिए, पवन क्या सिंह कार्रवाई करने में देर हो गई? देखिए, कार्रवाई करने में भी देर हुई और पवन सिंह पे बयान दे के फंस गए आरके सिंह जी। पवन सिंह पे जो बयान दिया आरके सिंह, इस कारण से कुछ राजपूतों ने उनको वोट नहीं किया, कुछ राजपूत उनसे नाराज हुए। और दूसरी बात, आरके सिंह नेता कम थे, उनमें अफसरशाही का गुण ज्यादा था। उनको तो रिवार्ड मिला था। आप जानते होंगे आडवाणी जी का रथ अरेस्ट करने वाले यही आईएएस अधिकारी हैं जिन्होंने आडवाणी जी को अरेस्ट किया था। इनको तो बीजेपी रिवार्ड की थी, नरेंद्र मोदी जी कि भाई रिवार्ड किए थे कि आप आडवाणी के से हाथ मिलाए थे ना, तो आपको मंत्री बना दिया जाता है। देखिए, यहाँ जो सीटें हैं इसमें कई सीटें ऐसी है जिसमें आप देखिए तो औरंगाबाद में भी हार हुई है, औरंगाबाद में आरजेडी की जीत हुई है। यहाँ भी राजपूत समाज के नेता थे और राजपूतों को तो अच्छा खासा दिया गया था मौका। देखिए, राजपूत राजा रहे जी, और राजा जो होता है उसको धनार्जन का जो होता है, शौक जो होता है वो कम नहीं होता। जितना आ जाए आते रहे, 7 टिकट दिया तब भी संतोष इन लोगों को नहीं हुआ। और जहाँ मौका दिखाने का था मौका दिखा दिया ये लोग बीजेपी को। अब तो बीजेपी को राजपूत के बारे में सोचना पड़ेगा कि राजपूत के नेता को बढ़ाना है तो पहले सोच लो, बराबरी करना होगा। औरंगाबाद में हारे, इसके बाद आरा में हारे, इसके अलावा सासाराम की बात करें, सासाराम तो खैर रिजर्व सीट है, लेकिन इसके अलावा आपने देखा कि और भी कई सीटें हैं जहां आरा के साथ साथ और भी कई सीटों पे हार हुई। उसके पीछे का कारण क्या था कि सामंजस्य बिठाने में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और एनडीए घटक दल पिछड़ गए। देखिए, कुछ या फिर लालू प्रसाद का जो एक नया समीकरण था उस समीकरण का फायदा हुआ। हाँ, समीकरण का भी कुछ फायदा दिख रहा है। कुशवाहा समीकरण जो लालू यादव ने नया प्रयोग किया था उसका भी फायदा दिख रहा है कि राधा मोहन सिंह को भी कड़ी टक्कर मिली है। वहाँ राजेश वर्मा को भी खगड़िया में कड़ी टक्कर मिली है। ये सब कुशवाहा प्रयोग का ही नतीजा। पाटलिपुत्र हम अगर सिलसिलेवार पूछें तो सबसे पहले हम औरंगाबाद की बात करते हैं। औरंगाबाद में आरजेडी की जो एंट्री हुई उसमें कुशवाहा समाज की जीते और एक लंबे समय के बाद आपको
आपको भी पता होगा कि सिर्फ एक बार ही यहाँ राजपूत समाज के अलावा दूसरा कोई जीता था। एक बार फिर से दूसरी जीत हो रही है, तो क्या आपको लग रहा है कि यहाँ से नहीं, औरंगाबाद में तो राजपूत कभी हारे ही नहीं है आज तक। चित्तौड़गढ़ में जी राजपूत ये पहली बार यहाँ से अभय कुशवाहा गैर राजपूत सांसद हो रहे दो हैं। परिवारों के बीच में से हाँ, एक बस दो परिवार था और एक बार बीच में वीरेंद्र सिंह चुनाव जीते थे। मैं उन्हीं की बात कर रहा था। तो अब क्या लग रहा है कि क्या राजपूतों का ये गढ़ चित्तौड़गढ़ समाप्त होती नजर आ रहा है? समाप्त हो गया। अब अभय कुशवाहा के प्रयोग ने वहां से चित्तौड़गढ़ को समाप्त कर दिया। अब उसको कुशवाहागढ़ भी कह सकते हैं। एक और सीट किशनगंज है। किशनगंज तो ऑलरेडी कांग्रेस जीती थी, तो कांग्रेस की वहां जीत हुई है। इसके अलावा कटिहार की बात करें तो कटिहार में भी कांग्रेस की जीती है। पूर्णिया में इंडिपेंडेंट जीते हैं। इन सारी सीटों के साथ साथ अगर हम बात करते हैं बाकी के जो 6 सीट है जिसकी चर्चा हम लगातार कर रहे हैं, पाटलिपुत्रा में हार का कारण क्या कुशवाहा समाज हुआ? कुशवाहा के साथ भूमिहार समाज भी यहाँ भूमिहार समाज भी है। आरा में जो हार हुई आर.के. सिंह की, इसको आप कैसे देखते हैं? यहाँ देखिए, आर.के. सिंह के हार के पीछे कुशवाहा और राजपूत दोनों वोटर हैं जी। जैसे पवन सिंह पे इन्होंने बयान देके युवाओं ने पवन सिंह के कारण आर.के. सिंह का साथ छोड़ा। हाँ। और कुशवाहा समाज ने उपेंद्र कुशवाहा के साथ। जी बक्सर की बात करें तो बक्सर में राजपूत ही जीते हैं, जबकि आपको पता है कि यहाँ एक अलग समीकरण बनाने की कोशिश की गई। देखिए, यहाँ ये भी कहा जाता है बीजेपी का प्रयोग सफल नहीं हो पाया। बीजेपी ने बाहरी अश्विनी चौबे की जगह पे, भागलपुर के अश्विनी चौबे थे, उनकी जगह पे गोपालगंज से तो इनको ला दिया जी। लेकिन बाहरी का नाराजगी दूर नहीं कर बाहरी का मुद्दा वहाँ बरकरार रहा। और सुधाकर सिंह, जबकि सुधाकर सिंह पे किसानों के चावल घोटाले का आरोप थे, उसके बावजूद भी इसके बावजूद ही वो चुनाव जीत रहे हैं। तो ये वहाँ की राजपूतों की ही जीत कही जाएगी। क्या इसी के तहत सासाराम में भी हार हुई है? हाँ, सासाराम भी इसी का नतीजा है। जहानाबाद तो जानिए रहे हैं कि वहाँ भूमिहारों की नाराजगी से पहले ही लोग टिकट बदलने की मांग कर रहे थे। यानी ये कहा जा सकता है कि उपेंद्र कुशवाहा का कमजोर होना कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को भारी पड़ गया और अंतिम चरण में ये बातें लोगों को समझ में आई। देखिए, कर रहे थे और जिसकी मैं फिर ये बात कह रहा हूँ, उपेंद्र कुशवाहा कमजोर हुए नहीं, उनको कमजोर किया गया। और उनके साथ जैसे नीतीश कुमार को 2020 के चुनाव में बीजेपी ने कमजोर किया था चिराग पासवान को सामने लाकर, उसी तरह यहाँ पवन सिंह को मोहरा बनाकर यहाँ उपेंद्र कुशवाहा को कमजोर किया गया है। उपेंद्र कुशवाहा कमजोर हुए या थे नहीं। जो वर्तमान परिस्थिति बनी है, आपने भी देखा होगा, जो सीटों की संख्या है उसमें 240 से 42 के आसपास पहुंचती हुई भारतीय जनता पार्टी दिखाई दे रही है। उसको 30 से 32 सीटें अभी और चाहिए। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या लगता है कि बिहार जो वर्तमान परिस्थिति बनी है, जिसमें नीतीश कुमार जीत करके आ रहे हैं 12-13 सीटें, 5 सीट जीत करके आ रहे हैं चिराग पासवान, और भी कई ऐसे एक मांझी भी हैं, और भी ऐसे कई घटक दल हैं जो एनडीए के, क्या वो सरकार बनाने में मदद करेंगे या फिर वो पाला बदलेंगे? देखिए, देश को अस्थायी सरकार चाहिए जी। और नीतीश कुमार अगर बार बार दगाबाजी ही करने के लिए जन्म लिए हैं तो ये तो उनकी मर्जी, लेकिन एनडीए के साथ वो चुनाव लड़े हैं। जनता ने उनको कहा भी है कि अब हम कहीं नहीं, जनता ने उनको एनडीए के साथ मैंडेट दिया है। उनको एनडीए के साथ ही रहना चाहिए, तभी जदयू का भी भला है, बीजेपी का भी भला है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जिस तरह से हम लगातार चर्चा कर रहे थे और भारत लाइव पे ये चर्चा चल भी रही थी, हम लोग पहले से बता रहे थे कि जिस तरह से ये मामला उलझा है कुशवाहा बनाम राजपूत वाला, इस मामले से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को घाटा हो सकता है और अंततः वो बातें साबित भी हुई। 8 सीटों के इस पूरे जो 7वें राउंड के चुनाव थे, जिसमें 6 सीटें हारना इंडिया गठबंधन के लिए कहीं ना कहीं एक बड़ा हेतु बनता हुआ नजर आ रहा है। और जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि नीतीश कुमार से ज़्यादा परेशान भारतीय जनता पार्टी होगी। 17 सीटों में अब कितनी सीटें लेकर के आती है, अंतिम रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा। लेकिन एक बात तो पक्का है कि डैमेज भारतीय जनता पार्टी जरूर हो गई है। नरेंद्र मोदी का इतना सारा दौरा और भारतीय जनता पार्टी की पूरी शक्ति भी काम नहीं आई, और उपेंद्र कुशवाहा और पवन सिंह का मैटर इतना ज़्यादा गंभीर हो गया, गहरा हो गया कि इस मैटर ने 6 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी को आउट कर दिया, एनडीए गठबंधन को आउट कर दिया। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से
कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।